कोलकाता से चलते हैं पटना। पटना में गर्दनी बाग में हजारों की तादाद में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बीपीएससी कहते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात धरना स्थल पर वो मोर्चा थामे बैठे हुए हैं। और इसमें सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। ये कड़कड़ाती ठंड रात की जो है, इसमें भी वो अपना कंबल बिस्तर लेकर के उसी जगह पर बने रहते हैं और वहाँ लोगों का आना जाना जारी रहता है। कुछ ऐसे टीचर्स जो कोचिंग देते हैं, वो खान सर हों, रहमान सर हों, या राजनेता चाहे पप्पू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, ये जो आवाजाही होती है बनी रहती है, लेकिन उनका प्रदर्शन चलता रहता है, उनकी मांग चलती रहती है। और मांग क्या है? ये आसमान से टपकती जो ओस की बूंद अभी की गिर रही होगी, उनको तकलीफ दे रही होगी। उनके घर वाले लगातार सोचते होंगे कि हमारे बच्चे घर के बाहर हैं, ठंड में हैं, और इस तरीके से वो वहाँ बने रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार सुनती क्यों नहीं है? बीपीएससी फैसला लेता क्यों नहीं है? मांग क्या है? मांग ये है कि जो एग्जाम आप एक सेंटर पर करवाने का फैसला कर रहे हैं, उसको आप सभी जगह पूरा करवाइए। पटना में जो कुम्हार में बापू सेंटर है, वहां जो परीक्षा हुई बीपीएससी की, उसे आपने रद्द कर दिया है। यानी कि 12,000 लोगों की परीक्षा आप दोबारा से कराएंगे, ये गलत है। उनको क्वेश्चन पेपर आसान मिल रहा है कि उनको क्वेश्चन पेपर टफ मिल रहा है। ये दो तरह के पैमाने हो जाएंगे, और दो तरह के पैमाने ठीक नहीं हैं। आप अगर 12,000 लोगों का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आप सबका कराइए, क्योंकि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दूसरे सेंटर्स पर पर्चा लीक नहीं हुआ, दूसरे सेंटर्स पर धांधली नहीं हुई। अगर आप धांधली नहीं होने और पर्चा लीक नहीं होने का सबूत दे दें तो छात्र कहते हैं कि आप अपने फैसले पर बने रहिए। लेकिन जब सबूत नहीं है तो एक जगह पर्चा लीक है, एक जगह धांधली है, तो कई जगह होगी। और सिर्फ 12,000 का एग्जाम दोबारा क्यों लेंगे? आप सबका लीजिए। और यही मांग है। और वहां लगातार 7 दिन आजकल हो जाएंगे, हफ्ता भर हो जाएगा, और वो बने हुए हैं। जो छात्र कह रहे हैं वो सुनिए, लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां कहीं भी स्टूडेंट्स की मांग होती है, उनकी आवाज़ होती है, उनके वाजिब हक का मामला होता है, हम लगातार खड़े रहते हैं। वो चाहे यूपीपीसीएस का मामला हो या फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला हो, एनटीए के जरिए हमने वो आवाज़ बुलंद की, उनके हक में हम खड़ा हुए, उनकी वाजिब मांगों को आपके सामने और व्यवस्था के सामने रखते रहे। और बीपीएससी के साथ भी हम ऐसे ही हैं। इसलिए उन छात्रों की आवाज अब सुनिए। आप लोग अपना प्रोटेस्ट आज भी जारी रखते हुए क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट ये सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह है, और पूरे बिहार के छात्रों के लिए ये एक्चुअली में एक बार आप पेपर कैंसिल कर दिए, एक अलग जगह आप 12,000 बच्चों का एग्जाम लेंगे, एक एग्जाम आप ले चुके हैं, कैसे आप रिजल्ट निकालिएगा? ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही डाउटफुल हो चुका है, किसी को विश्वास ही नहीं इस परीक्षा पे। यहाँ लोग जो आए हुए हैं सब संदेह में है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा के साथ कुछ गड़बड़ है, और आप 2 एग्जाम ले रहे हैं, कैसे रिजल्ट निकालिएगा भैया 12,000 बच्चों का? तो इसलिए री एग्जाम बीपीएससी को करवाना चाहिए, और हम लोग सत्याग्रह करें। लड़ाई जो है एक सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 17वीं बीपीएससी जब से नोटिफिकेशन आया है तब से नॉर्मलाइजेशन के घेरे में रहा, ये विवादों के घेरे में रहा है। पहला विवाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसके लिए 6 तारीख को छात्र जनता खाए, लाठीचार्ज हुआ, 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। आपने बड़ा दावा किया कि हम एग्ज़ाम का पेपर बड़ा ही साफ मन से करवाएंगे, सुरक्षित मन से करवाएंगे। उसके बावजूद भी देखा जाए तो पेपर सुरक्षित रूप से नहीं हो पाया। आपका कैसा मिसमैनेजमेंट है कि बापू सभागार से बच्चे जो हैं बंडल का बंडल लेके भाग के आयोग चेयरमैन के सामने चर फाड़ रहे हैं। 2 पैमाने के इम्तिहान के नहीं हो सकते, 2 क्वेश्चन सेट्स एक एग्जाम के नहीं हो सकते, अलग अलग तरीके से आप इम्तिहान नहीं ले सकते हैं। इसलिए यह सवाल वाजिब है। अगर आप 12,000 स्टूडेंट्स के लिए अलग से इम्तिहान की व्यवस्था कर सकते हैं,
तो आप सबके लिए कीजिए। शक्ति हमारे सहयोगी पटना में उस जगह पर हैं जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 दिन से कर रहे हैं, लगातार ठंड में हैं, ठिठुर रहे हैं, इस ठंड को वो सह रहे हैं, लेकिन उनके भीतर उनकी गर्मी बनी हुई है, वो मांग है। शक्ति, मैं चाहूंगा कि आप उन छात्रों से बात कीजिए, अगर उनकी कोई बात रखनी है तो आपके जरिए रखें। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ है कुछ छात्र हैं जो कि इस ठंड में, देखिए ठंड का महीना शुरू हो चुका है और ठंड में जो है छात्र रात दिन लगातार धरने पर है। हमारे साथ कुछ छात्रों से बात करते हैं। आप इतनी किन मांग लोग, आप लोग ठंड में भी जो है एक लड़की होते हुए यहाँ पर है और 24 घंटे रह रही है, पिछले 6-7 दिनों से, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो मांग है, मेरी सरकार से ये लड़ाई है कि हम लोग का जो नोटिफिकेशन है 2000 से अधिक सीट की बीपीएससी की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो है आपने जितना नोटिफिकेशन में दिया उसका हर रूल को मैंने पालन, ठीक। तो बापू शिक्षा परिसर में जो एग्जाम हुई उसका 35 मिनट लेट हमको क्वेश्चन मिला। तो अब हमारी प्रश्न ये है कि आपने हमको समय से बुलाया, 9:30 में बुलाया, तो मैंने 9:30 में ही आपका जो है, चलिए आप 11 बजे गेट क्लोज कर दिए, 11:01 भी होता तो आप हमको नहीं जाने देते, लेकिन मैंने समय से हर कुछ आपका रूल का पालन किया। तो हमारी पेपर 11:55 में क्यों नहीं दिया गया? हमारी मतलब पेपर 11:55 में क्यों नहीं दिया गया? हम जो है आपका पेपर हम 12:35 में क्यों लें? आप कौन है? हमारे पेपर के साथ आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं? जो उसमें रूल है, हमको 11:55 में पेपर चाहिए, हमारे पास पेपर क्यों नहीं पहुंचा? इस आधार पर जो है हमारी एग्जाम रद्द होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट कि जो बापू परीक्षा परिसर है, तो उसमें क्या है कि वो बड़ा सेंटर है, तो शिवहर और शेखपुरा जिला मिलाकर वो एक सेंटर हुआ। तो समझिए कि 12,000 स्टूडेंट और सीट कितना 2,000, रिजल्ट हमको देना है 20 गुना, है ना? ठीक है, रिजल्ट जब हमको 20 गुना देना है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, यदि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है 12,000 स्टूडेंट्स, तो उसके साथ अन्याय होगा, और हमारे साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हमारे साथ भी अन्याय हुआ। तब बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो इस आधार पर भी एग्जाम रद्द होनी चाहिए। दूसरी हमारी पॉइंट है पैनल पे। पैनल में क्या है कि ये जो बेहतर एक पैनल होनी चाहिए, जैसे कमीशन की क्वेश्चन जो है आपको सेकंड थर्ड चैप्टर के जो है ना, सेकंड थर्ड मतलब स्टेज से क्वेश्चन लिया जाता है, स्तंभ से। शक्ति, मैं समझ गया शक्ति, सवाल ये है कि अगर बीपीएससी क्या कह रहा है, बीपीएससी ने इनके साथ कोई कम्युनिकेशन किया, सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई सिग्नल है कि इनकी बात सुनी जाएगी? 9 की पैनल इतनी बेहतर थी कि कोई आंसर भी गलत नहीं आया था, और कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर शक्ति, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? करते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते थे, क्योंकि गूगल सर्च में भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, कई और स्टूडेंट है यहाँ, रात दिन आप लोग यहाँ पर हैं, करने वाले धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? नहीं मांग रही सरकार कह रही है कि जो कैंसिल हुआ उसका फिर से एग्जाम लेने की, पूरी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। पूरी परीक्षा कैंसिल करके आयोग को री एग्जाम कराना चाहिए। ये बात शक्ति, मेरी आवाज आ रही है आपको? उनसे गलती हुई है, जबकि उनसे गलती हुई इस बात को मान भी रहे हैं, तभी तो ये 4 तारीख को फिर से एग्जाम लेने जा रहे हैं। तो जब एक ही सेंटर को एग्जाम कैंसिल करके और एक ही सेंटर का एग्जाम क्यों ले रहे हैं? इस आधार पर पूरे विद्यार्थियों का एग्जाम फिर से क्यों नहीं ले रहे हैं? ये कहीं ना कहीं अगर 12,000 छात्रों के साथ न्याय करते हैं तो फिर 5 लाख छात्रों के साथ अन्याय होता है। तो ये पूरी तरह से पूरे बिहार के जितने भी सेंटर हैं सभी को कैंसिल होना चाहिए। ऐसा क्या कि बिहार में कोई भी एग्जाम जो है कैंसिल नहीं होता, जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैंसिल होते हैं, तब जाके कोई भी परीक्षा फल जो है बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कौन माफिया लोग हैं, कौन लोग शामिल है? माफिया लोग कौन है तो सरकार की जिम्मेदारी है खोजने के लिए, लेकिन हम लोग जितना भी देख रहे हैं हर एक एग्जाम को कैंसिल हो जा रहा है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। और हम लोग के साथ बीपीएससी में भी ऐसा हुआ कि पूरा धांधली हो गया। बापू एग्जाम हॉल में जिस तरह से हुआ, हम लोग सब बहुत चिंतित हो गए। ये एक ही तरह की बातें हैं। शक्ति तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन शक्ति, जब तक आपको मेरी आवाज मिले तो मेरे सवाल का जवाब आप पूछिए कि क्या बीपीएससी ने किसी तरह कम्युनिकेशन किया? क्या सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर इनका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये सवाल हैं। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे नीट का मामला हो,
पर्चा लीक कहां से होगा? बिहार से। टीचर्स भर्ती का मामला हो, पर्चा लीक कहां से होगा? बिहार से। पुलिस भर्ती घोटाला कहां से होता है? बिहार से। बिहार में एक गैंग काम करता है जो पर्चा लीक करता है, जो लड़के लगातार मेहनत करते हैं 24 घंटे, माँ बाप पेट काट करके उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। आप सैदपुर में, कंकड़बाग में, गर्दनीबाग में रहते हैं और वहाँ दिन रात एक करके कष्ट सह करके तैयारी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांधीनगर में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, दिल्ली में रहते हैं आप। इस तरह के छात्रों की तादाद लाखों में है और ये लाखों नौजवान एक अदद नौकरी के लिए दिन रात एक करते हैं। और आज 5 लाख लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 12,000 का इम्तिहान लेंगे और बाकी आप 4,95,000 या 98,000 का नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये असमान स्टैंडर्ड आपका होगा और इसके जरिए सही लोग चुने जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बीपीएससी में जो मांगे हैं उन पर हमारी नज़र है और शक्ति के पास अगर उनको जानकारी मिलेगी तो मैं वापस आपके पास चलूँगा ये पता करने के लिए कि वहाँ बीपीएससी सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है या नहीं। लेकिन अब तीसरे मामले की तरफ चलते हैं और ये है पतंजलि का मामला। स्वामी रामदेव की कंपनी और स्वामी रामदेव खुद भी एक बार फिर विवादों में है। इस बार डाबर ने मुकदमा किया है। पिछली बार आपको याद होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन